मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज के बहुत ही अच्छे दिन के लिए और आज के सुंदर प्रभु के महिमा के गीत के लिए और ये प्रार्थना के लिए। आज हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे कलीसिया में विभिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं। भला लोग पाए जाते हैं, बुरे लोग भी पाए जाते हैं। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की तीसरी पत्री, उसमें एक ही अध्याय है लेकिन एक अध्याय का 11 पद हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रियो, बुराई की नहीं परंतु भलाई का अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यीशु मसीह का चेला कलीसिया के अगुआ गयुस को और वहां के कलीसिया के लोगों को, जो छोटी मंडली थी, उनको लिखता है। वहां पर एक अच्छा व्यक्ति था, एक बुरा व्यक्ति था, दो बातें था और इस बात की जानकारी प्राप्त करके यूहन्ना इस कलीसिया के लोगों को और गयुस को विशेष करके खास बातें कहता है। वह ये है, हे प्रियो, बुराई के नहीं परंतु भलाई का अनुयायी हो। क्यों अनुयायी हो? क्योंकि जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से, और जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को देखा नहीं है। यहां आज के दिन एक बात पर एम्फेसाइज करना चाहता हूं, वह यह है कि हमें हर समय भलाई का ही अनुयायी करना है, उसके पीछे चलना है, उसको फॉलो करना है, उसको इमिटेट करना है। चाहे हम गलत बातें क्यों ना देखें, बुरी बातें क्यों ना देखें, भले लगे क्यों ना देखें, लेकिन जो अच्छी बातें हैं, अच्छा स्वभाव है, उसी को अपने जीवन में लागू करना है, फॉलो करना है। मैं सबसे पहले जो नेगेटिव बातें जो कलीसिया में या वहां पर एक व्यक्ति था जिसने कुछ समस्या लाया था, उन सारी चीजों को आपके बीच में रखना चाहूंगा। पहली बात है कि बुराई का अनुयायी न हो, क्योंकि जो बुराई करने वाला वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता है और बुराई करने वाला न तो परमेश्वर को जानता है, न परमेश्वर को पहचानता है, न परमेश्वर को, अपने परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव किया है। लिखने वाला इस प्रकार से कहता है, उसने परमेश्वर को देखा नहीं है। अब मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूं कि किन बातों के कारण से या किन बातों से हमें अलग रहना है। देखिए, जब हम 9 पद से पढ़ना शुरुआत करते हैं, इसमें लिखा है, मैंने मंडली को कुछ लिखा था, पर दियत्रेफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता था, वो जो है कलीसिया में बड़ा बनना चाहता था। और जो व्यक्ति कलीसिया में या कहीं पर बड़ा बनना चाहते हैं, जो ऐसा मेंटालिटी के लोग होते हैं, वे लोग परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। क्योंकि यीशु मसीह दीनता नम्रता के साथ सेवकाई किया और अपने चेलों को भी यही शिक्षा दिया कि आप एक दूसरे का सेवक बने। लेकिन सेवक के जगह में कुछ लोग जो है एक बड़ा बनना चाहते हैं। यहाँ पर भी एक व्यक्ति है जो इसके बारे में लिखा है, वो बड़ा बनना चाहता था। और दूसरी बात जो मैंने उसको बनाया है वो क्या है, सेवकों को ग्रहण नहीं करता था। जब फर्दर उसका स्टडी करेंगे तो इसमें मिलेगा कि वो सेवक लोग थे, जो उस कलीसिया में सेवक लोग थे या बाहर से लोग आते थे, उसको वो ग्रहण नहीं करता था। उनके अंदर जो है दूसरों को एक्सेप्ट करने का शक्ति, एटीट्यूड, स्वभाव नहीं था, है ना। पहली बात, बड़ा बनना चाहता था। दूसरी बात, सेवकों को ग्रहण नहीं करता था। तीसरी बात, सेवकों के विषय में बुरी बुरी बातें करता था। जो व्यक्ति
किसी विश्वासी या विशेषकर इस चैप्टर के अनुसार सेवकों के बारे में बुरी बुरी बातें कहते हैं, दूसरों को शिकायत करते हैं, जाके सीधे बात नहीं करते, प्यार से बात नहीं करते हैं, लेकिन सेवकों के बारे में जो बुरी बुरी बातें करते हैं वे बुरा काम करते हैं, और ये लोग परमेश्वर की ओर से नहीं है। चौथी बात है, विश्वासियों को ग्रहण नहीं करते हैं। उस कलीसिया के हो सकता है पुराने विश्वासी हो चाहे नए विश्वासी हो, उसको ग्रहण नहीं करते हैं। जिसे ग्रहण करने की ताकत नहीं है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उन्हें परमेश्वर को जाना है। इसलिए ऐसे स्वभाव के लोगों को हमें इमिटेट नहीं करना है, उनके अनुसार नहीं चलना है, उसकी अनुयायी नहीं होनी है। 5वीं बातें लिखा हुआ है, विश्वासियों को ग्रहण करने से मना करता है ना, इसको ग्रहण मत करो, ये अच्छे लोग नहीं है। कुछ भी भला बुरा बोलकर वो एक जो नए विश्वासी हो पुराने विश्वासी किसी भी लोगों को ग्रहण नहीं करते हैं, ये लोग परमेश्वर की ओर से नहीं है। और 6वीं बात लिखा हुआ है, ग्रहण करने वालों को मंडली से कलीसिया से निकाल देते हैं। मैंने बहुत ऐसे कुछ कहानी को देखा, मैंने ऐसे कुछ कलीसिया को देखा, मैंने टीम में रहते ऐसे लोगों को देखा, अगर थोड़ा बहुत भी कुछ कर देते हैं निकाल दो, टीम से निकाल दो। सब चाहते कि हमारे फेवर के लोग हो, और ऐसे क्यों लोग करना चाहते हैं? क्योंकि वो कलीसिया में बड़ा बनना चाहते हैं। ये अच्छा स्वभाव नहीं है, और इसलिए यूहन्ना ये कहता है कि हमें बुराई का अनुयायी नहीं होना है, ऐसे स्वभाव के लोगों के पीछे नहीं चलना है। अगर हम इसके पीछे चले जाएंगे तो हम लोग भी बुरे हो जाएंगे। परमेश्वर इस बात से खुश नहीं होती है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, वो कहता है कि भलाई का अनुयायी हो, क्योंकि जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से। पिछले बार भी मैंने भलाई के बारे में कहा था, परमेश्वर हमें सृष्टि क्या इसलिए किया है ताकि हम लोगों को भलाई कर सके, मदद कर सके, विश्वासियों को अविश्वासियों को। कुछ बातें यहां पर लोग देखेंगे, लेकिन यह पॉइंट है कि जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से, और भलाई करने वाला परमेश्वर को जानता है, पहचानता है और उसके वचन को फॉलो करता है। इसमें हम लोग कुछ बातें देखेंगे। यहां देखिए गयुस के बारे में यूहन्ना क्या कहता है। पहली बात वो कहता है कि एक अच्छी बात है वो ये है, आत्मिक बातों में उन्नति करता है। अच्छा व्यक्ति, अच्छा विश्वासी, अच्छा सेवक आत्मिक बातों में आगे बढ़ता है, उन्नति करता है। वो गौर नहीं करता है कि उनका हेल्थ कैसा है, इसके बारे में बताऊंगा मैं। वो गौर नहीं करता उसका हेल्थ कैसा है, वो गौर नहीं करता उसके पास संपत्ति कितना है, लेकिन इस बात से गौर करता है, ध्यान देता है कि उसकी आत्मिक उन्नति हो। यहां पर लिखता है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तुम भी सब बातों में उन्नति करो। प्राथमिकता क्या थे? प्रथम बात क्या था गयुस के जीवन में? वो ये था कि वो आत्मिक बातों में काफी बढ़ गया था, लेकिन वो अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहा था, वो अपनी संपत्ति पर भी नहीं ध्यान दे रहा था। तो मेरा ये पहली पॉइंट है, वो क्या है? आत्मिक बातों में उन्नति करता है जो परमेश्वर की ओर से है। दूसरी बात है, सत्य पर चलता है। सत्य तो एक यीशु है, और भी बातें जो सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है ना, परमेश्वर की आत्मा सत्य है और परमेश्वर खुद सत्य है, उसके पीछे चलता है। गयुस का स्वभाव अच्छा था कि सत्य बातों का फॉलो करता था, सत्य पर चलते हो, सच्चाई पर तुम चलते हो। तीसरी बात लिखा हुआ है, परदेशियों के साथ भी विश्वासियों की नाई व्यवहार करता है। उसके सोच में, उसके एटीट्यूड्स में ऐसा नहीं था कि वो जो है डिफरेंस करे कि नहीं, हमें जो विश्वासियों के साथ बहुत प्यार से बात करना है, और जो परदेशी हैं, बाहर से आए हैं, उनके साथ प्यार से बात नहीं करना है, अच्छा व्यवहार नहीं दिखाना। नहीं, गयुस का स्वभाव था जो प्रभु यीशु मसीह से सीखा था, जो वचन से सीखा था, वो ये था कि परदेशी की मैं सोचता हूं कि जो कलीसिया में नहीं आते हैं उनके साथ भी वो अच्छा व्यवहार
करता था, परदेशियों के साथ भी विश्वासियों की नाई व्यवहार वो करता था। और चौथी बात क्या है, वो सबसे प्रेम करता था, है ना। विश्वासियों से प्रेम करता था, अगुओं से प्रेम करता था, बाहर वालों से प्रेम करता था। वो परमेश्वर का प्यार को वो अन्य लोगों पर प्रकट करता था। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हम हरेक को इसलिए चुना है ताकि हम परमेश्वर के गुण को प्रकट करें। परमेश्वर का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? प्यार करना। तो वो सबसे वो प्यार करता था। पांचवी बात यह है, सेवकों को ग्रहण करता था। कोई भी लोग उनके कलीसिया में आते थे तो उसको ग्रहण करता था, अपने घर बैठाता था, कलीसिया में मौका देता था, लोगों को ऐसे चांस देता था होगा ताकि वो लोग जो है सीखे और आगे बढ़े। लेकिन मेरा यह पॉइंट यहां पर यह है, वो सेवकों को ग्रहण करता था, इज्जत करता था, स्वागत करता था। और छठी बात लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सेवकों को उचित ढंग से वो विदा करता था। एक्चुअली इसमें नहीं लिखा हुआ है कि वो उचित ढंग से विदा करता था, लेकिन यूहन्ना इसको उनको सलाह दे रहा है कि जैसा उचित है वैसे अगुओं को क्या करो तुम, उचित ढंग से उनका विदाई करो। लिखा हुआ है परमेश्वर के सेवकों को उचित ढंग से विदा कर। तो ये विश्वासियों का, सेवकों का, हर एक लोगों का एक कर्तव्य है कि जो प्रभु के लोग हैं, जो सेवक हैं, उनको उचित ढंग से हम उसको विदाई करें। उचित ढंग से विदाई करने का मतलब क्या है ना। देखिए इसमें लिखा हुआ है, अब 7 पद में लिखिए, पढ़िए, वे उसके नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते हैं। जो चेले लोग, जो विश्वासी लोग, जो सेवक लोग यीशु मसीह के नाम से घर छोड़ के निकल गए हैं, वो प्रचार करते हैं, आपका सुधि लेते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसे ईमानदार सेवकों को क्या करना चाहिए? जब घर में आते हैं तो गिफ्ट देकर, सहयोग देकर उनको विदाई करना चाहिए। यही सलाह जो है यूहन्ना गयुस को देता। वो क्या कहता है? क्योंकि ये लोग अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते हैं। इसलिए हमें समझना है कि ये लोग किस पर आश्रित हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं? परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं। हम और आप किसके लोग हैं? हम यीशु मसीह के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। तो हमें जो है ऐसे लोगों पर दया करना चाहिए, ऐसे लोगों को मदद करना चाहिए। यूहन्ना कहता है कि ये लोग अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते हैं, इसलिए हमें जो उचित है वो काम उनके साथ करना, वो व्यवहार उनके साथ करना, उसके साथ में हमको विदा करना है। 8 पद में लिखा हुआ है, इसलिए ऐसों को स्वागत करना चाहिए जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उसके साथ क्या हो जाए? सहकर्मी हो। हम मदद करके, फाइनेंशियली मदद करके, व्यवहार से मदद करके, प्रार्थना करके, और विशेष कर यहाँ पर जो लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, सेवक आपके घर में आते हैं, तो आप क्या करेंगे? उसको मदद करेंगे। मदद करके क्या करेंगे? उसका घर बसाएंगे नहीं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि आप सत्य के पक्ष में अब सहभागी हो गए। अब जाकर सुसमाचार नहीं सुना पा रहे हैं, लेकिन एक सेवक है जो आपके बदले में जाकर उनके लिए भोजन की व्यवस्था हो जाएगा, उनके लिए जाने की व्यवस्था हो जाएगा, उनके लिए कपड़े की व्यवस्था हो जाएगा, उनका बाहर अच्छा रेपुटेशन होगा, अच्छा कपड़ा पहन के अपने जीवन को स्वस्थ रख के बाहर जाके सेवकाई करने पाएगा, उसमें आप सहभागी हो पाएंगे। लिखा हुआ है कि इसलिए जो इस प्रकार से काम करता है, जिसने, है ना, जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उसके सहकर्मी। तो प्रियो, आज के दिन हम हरे को ऐसे कुछ काम करना है जिससे कि हम सत्य के पक्ष में हम क्या हो? सहकर्मी होने पाए। आज का संदेश क्या है कि यह है कि हमें बुराई का नहीं, भलाई का अनुयायी। मैंने बुराई का स्वभाव ही बताया, मैंने भलाई का स्वभाव ही बताया। जो अच्छी बातें है उसका अनुयायी हो, क्योंकि जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से, और उसने परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर से प्यार करता है। और जो बुरा करते हैं उसने परमेश्वर को देखा नहीं, परमेश्वर को जाना नहीं, और वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं है, चाहे वो कलीसिया में आता हो, चाहे कहीं भी रहता हो। तो आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सत्य की बात में और अच्छे बातों के लिए अनुयायी हो। छोटी प्रार्थना करें। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमसे प्यार करने वाला, हमारे जीवन देने वाला, तो अनुग्रह करके हम सभी
अच्छे बातों का अनुयायी हो, बुरे बातों का नहीं, अच्छे बातों का अनुयायी हो, और जो उचित है वो काम हम करें, हम सबको ग्रहण करें, सबको इज्जत करें, सबको प्यार दें और आत्मिक बातों में उन्नति करें। और प्रभु हमें जिन व्यक्ति को मदद करना है उसे हम करने पाए, ताकि वो लगातार सेवकाई में आगे बढ़ने पाए। प्रभु हमारे का कृपा कर, अपनी सामर्थ, अपनी आत्मा हमें प्रदान कीजिए और लगातार आप में बने रहने में हमारी सहायता करें, यीशु के नाम से आमीन आमीन।